तो सीनियर को पढ़ाने का हमेशा फायदा होता है, हमेशा कोरिलेशन कर लेता है। और मैंने एक चीज देखा कि वो अपसेंट की संभावना बहुत कम रहती है। उसका कारण यह है कि उसके पास क्लास ही पढ़ने की एक वक्त होता है, क्योंकि बाकी टाइम तो नौकरी करेगा ना, काम करेगा। तो सोचता है अगर ये इस टाइम भी नहीं गया तो बाकी टाइम तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं, तो ये भी गया। इसलिए उसकी उपस्थिति में काफी प्रायिकता अच्छी रहती है। आप लोगों के साथ क्या है, सोचते हैं अरे छोड़ो क्या है, देख लेंगे, दोपहर में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे। दरअसल आपका इनिशिएशन ही स्टेप नहीं ले पाता है। सुबह 7 बजे की क्लास में आप इनिशिएटिव जो लेते हैं, जब वही स्टेप गलत हो जाता है तो आगे का कार्यक्रम बिगाड़ देता है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम नहीं क्लास में जाएंगे तो 9 बजे 10 बजे से किसी को वकालत करनी है, किसी को नौकरी करनी, कोई दरोगा है, कोई सचिवालय में जाएगा। उसको लगता है यार ये दिन भर तो फाय फाय करना है, कम से कम 2-2.5 घंटे चल के पढ़ तो लें। इस नाते उनमें जबरापन आ जाता है। मैं हल्द्वानी में पढ़ा रहा था 2007 की बात। हल्द्वानी ब्रांच डाला था, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। इसका एक ब्रांच 2007 में हल्द्वानी भी खुला था, 2008 में बंद कर दिया था। बंद इसलिए कर दिया था, मैं जाके पढ़ा नहीं पा रहा था, चलती कोचिंग बंद किया था। हल्द्वानी में बहुत अच्छी भीड़ थी बच्चों की। तो एक सज्जन बाजपुर से जाते थे और हम, ये वाली ट्रेन नहीं होती थी, क्या बोलते हैं, काठगोदाम एक्सप्रेस। यार मैंने पूरे साल यात्रा किया। हम बेटा फ्राइडे की रात को काठगोदाम में 10:40 पे चलती थी, जैसे 10:30 10:40 हम काठगोदाम में सोते थे और सवेरे 6:03-4 पर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर उतरते थे। और मैं पता नहीं अब क्या स्थिति है, मैंने उस काठगोदाम ट्रेन को पूरे साल किसी दिन हम लेट पाए ही नहीं। वो हमको उसी टाइम उतारती रही। और वहां पर एक विद्यार्थी होता था, कभी दूसरा भी आ जाता था, उसका काम था रेलवे स्टेशन से मुझको लेना। उसकी मोटरसाइकिल से बैठ के हम जाते थे और ये जहां टैक्सी स्टैंड है कुमायूं का, वहीं पर एक, मुझे चौकी का नाम याद नहीं, ठंडी सड़क बोलते हैं उसको, उसी पास एक चौकी है, पुलिस चौकी, उसी के पीछे हमारी कोचिंग थी। तो वहां पर एक कमरा था बाकायदा, मतलब बाथरूम वगैरह के साथ। तो मैं जा करके पहले नहाना धोना, फिट होना, और मुझे 7 बजे एक्यूरेट क्लास में जाना होता था। सैटरडे संडे 7 बजे से लेकर मैं 1 बजे तक पढ़ाता था। थोड़ा मोड़ा नाश्ते का इंतजाम मंगल सिंह जी जो हमारे यहाँ थे, उनका ट्रांसफर हल्द्वानी कर दिए थे, तो वो जानते थे, तो सारी व्यवस्था रखते थे। हम फटाफट जाना, तैयार होना, और 7 बजे, मतलब मुझे काठगोदाम एक्सप्रेस ने साल भर 7 बजे की क्लास करवाया। कमाल ट्रेन हो थी भाई, हमारा तो अटूट विश्वास हो गया उस ट्रेन पे। कमाल ट्रेन थी। और सैटरडे पढ़ाते थे 6 घंटा और संडे पढ़ाते थे 8 घंटा, और यही ऑन एन एवरेज पढ़ा करके वहां से शाम को ट्रेन चलती थी। 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 यहाँ उतरते थे। उसके बाद 6:30 की क्लास में यहाँ देहरादून में होते थे। वहां सिर्फ हम 2 दिन पढ़ाने जाते थे, केवल 2 दिन। 2 दिन में भी खचाखच। और बाजपुर से जो बच्चे थे, बाजपुर कितना दूर है हल्द्वानी से, 3 बजे रात चलते थे 7 बजे की क्लास के। और सीनियर थे, टीचर थे, कुछ लोग वहीं आसपास नौकरी करते थे, तो 7 बजे पढ़ते थे, तो आधी क्लास छोड़ के चले जाते थे। तो वही समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, पढ़ते थे। और संडे को फुल टाइम बने रहते थे। तो बहुत वैसे लोग बड़े कर्मठ मेहनती रहे। और यही थोड़ा सा अंतर भी है सीनियर और थोड़े बच्चों जैसे में, क्योंकि सीनियर आदमी को ये लगता है कि यार क्लास भी छोड़ दिए तब तो और भी मौका नहीं मिलेगा। तो वो, और हमने कोचिंग बंद सिर्फ इसलिए किया कि हम जा नहीं पा रहे, बहुत यात्रा कर चुके थे। हर सैटरडे, मतलब हर फ्राइडे रात को सोना ट्रेन में, फिर वहां से लौटना, बड़ा हेक्टिक सा हो गया।